वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्री के लिए, मेंस के लिए, वो स्टेट PCS का मेंस हो या फिर आपको SC राइटिंग वगैरह करनी हो, सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ केस ऑफ इंटरजेनरेशनल सस्टेनेबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या है? इज़ अ केस ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ न्यू यूनिवर्सल सेट ऑफ गोल्स, टारगेट एंड इंडिकेटर्स दैट UN member states will be expected to use to frame their agendas and political policies over the next 15 years ending by 2030। बेसिकली क्या है कि ये एक टारगेट्स का, गोल का ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसको सभी UN के मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर यानी 2030 तक उन गोल्स को पूरा करना है। ये कुछ गोल्स का सेट है। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स follow and expand on Millennium Development Goals which expired at the end of 2015। जो 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसी को आप बोल देते हैं, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और इसको ऑफिशियली कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसोसिएटेड 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स। ठीक है, डिजिट याद रखिएगा। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें 169 169 टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं। अब देख लेते हैं एक एक करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। टोटल देखिए 17 हैं। तो पहला है पॉवर्टी से रिलेटेड, टू एंड पॉवर्टी in all its forms everywhere। सेकेंड है हंगर से रिलेटेड, टू end hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture। फिर है टू ensure healthy lives and promote well-being for all at all stages। फिर है टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। फिर टू अचीव जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। फिर है टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। टू प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। फिर है टू बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। फिर है दसवां टू रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। 11 नंबर पे है टू मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। फिर है टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बाट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, टू कंजर्व सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशियन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। 15 नंबर पे है टू प्रोटेक्ट, रीस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। 16 नंबर पे है टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स। और लास्ट में है टू स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हैं आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, देख लिया हमने। नो पॉवर्टी, दूसरे पे जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ,
इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका अगर एस्से आता है जेंडर इक्वलिटी का, तो उसमें आप SDG 5 100% मेंशन कीजिएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है तो SDG 6 आप डाल सकते हैं, क्लीन वाटर सैनिटेशन का, ये लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, एनर्जी रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। ठीक है, गरीबी अगर हंगर पे आता है तो SDG 1 SDG 2 आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और टॉपिक देखते हैं, एजेंडा 21। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस एंड अर्थ समिट इसको बोला जाता है, एंड हेल्ड इन 1992 इन रियो डी जेनेरियो, एंड रियो +20 ऑल्सो हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 2012। ठीक है, 1992 में पहली बार ये मीटिंग हुई थी, फिर 20 साल बाद 2012 में फिर से रियो डी जेनेरियो में ये हुई। फिर सबमिट रिजल्टेड इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है, एक तो एजेंडा 21, फिर रियो डिक्लेरेशन ऑफ ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और तीसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फिर आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं एक और चीज़ कि फॉलोइंग लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट वेयर ओपन फॉर सिग्नेचर इन दिस सबमिट। सबसे पहले है CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC की बात करें तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCCD UN कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। उसके बाद है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन ईयर 1992 रियो डी जेनेरियो, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, ये हमने देख लिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्थ समिट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर द कॉन्फ्रेंस वॉर ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट 20th एनिवर्सरी ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। The countries involved adopted an action plan for sustainable development known as Agenda 21. ठीक है, it is a non-binding action plan for United Nations regarding sustainable development. Its aim is to conserve world environment in 21st century. ठीक है, आगे एक देख लीजिएगा, there are 300 pages document which there are 40 chapter being characterized into 4 group. ठीक है, पहला है सर्वे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, दूसरा पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज, फिर तीसरा है स्ट्रेस ऑन जेनरस कैपिटल ट्रांसफ़र, और चौथा है फाइंडिंग एग्रीमेंट जो सिग्नेचर के लिए ओपन किए गए थे, जो आपका एजेंडा 21 की जो सबमिट हुई थी उसमें। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।